Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notified of new videos. अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर फ़लसफ़ी थे। अपनी ज़िंदगी में ही वो शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर इस्लाम कहलाए जाने लगे। उन्होंने अपनी वलवला अंगेज़ शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया। इनमें ज़िंदगी के मसाइब व मुश्किलात से नबरदाज़मा होने का हौसला पैदा किया और उनकी सोच व फ़िक्र को एक ऐसी जहत अता की जो उन्हें उनके ताबनाक मुस्तक़बिल के करीब तर्क करती थी। एक बाशऊर मुसलमान की हैसियत से अल्लामा इकबाल का ईमान था कि मुसलमान अपनी नागुफ्ता हालत को इसी वक्त बेहतर बना सकते हैं जब वो इस्लाम की सही तालीमात पर अमल करें। चुनांचे उन्होंने अहकाम खुदावंदी और इश्क मुस्तफ़वी की रूह को अपने अफ़कार की असास करार देकर इस्लामियान हिंद के क़ल्ब व ज़हन को एक अजीम फ़िक्री इनक़िलाब से आशना कर दिया। इकबाल की यही वो खिदमात हैं जिनका तारीख़ में हमेशा सुनहरी अल्फाज में तज़किरा किया जाएगा। मौजूदा वीडियो का मकसद स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्मों को अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हालात से आगाह करना है। शेख मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, जो पंजाब और कश्मीर की सरहद पर वाक़े है। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था, जो सफ़रवशाख के बरहमनों से मुंसलिक था। 17वीं सदी में इकबाल के आबाओ अजदाद मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। एक सदी बाद उन्होंने एक नए मकाम की तलाश में जुनूब की समत हिजरत की और पंजाब के सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ों में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली। ये तब्दीली इकबाल के ख़ानदान के लिए बहुत खुश आइंद वाक़ हुई। चुनांचे इकबाल की पैदाइश के वक्त उनके वालिद टोपियों का कारोबार करते थे, जो एक दरमियाने दर्जे का मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता था। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जिनका दौर 1837 से 1930 तक का था। वो एक खुदा तर्स फ़कीर मंश इंसान थे। सूफिया की सोहबत में रहना अपनी सादत जानते थे। सूफिया की सोहबत ने इनमें मरिफत का ज़ौक़ और हक़ शनासी का ऐसा जौहर पैदा कर दिया था कि लोग उनको उन पर फ़लसफ़ी कहते हैं और बड़ी इज़्ज़त व वक़ात की नज़र से देखते थे। इकबाल की वालिदा ने सिर्फ नाज़रा कुरान हकीम पढ़ा था और नहायत ही परहेज़गार और मुत्तकी खातून थीं। इस तरह यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इकबाल जिस घराने में पैदा हुए, इसकी फ़िज़ा यकसर मजहबी और माहौल पूरी तरह इस्लामी था। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद को मजहब से गहरी वाबस्तगी थी। ख़ानदानी रवायात के मुताबिक उन्होंने इकबाल की विलादत से पहले एक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर उन्होंने ये की थी कि उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो इस्लाम की खिदमत करके बड़ा नाम पैदा करेगा। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़ा मजमा है और इसमें वो भी मौजूद है। एक बहुत खूबसूरत परिंदा लोगों के सरों पर उड़ रहा है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। आखिर वो परिंदा नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में बैठ गया। शेख नूर मोहम्मद ने जो अपने ख्वाब की ताबीर की थी वो दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद इकबाल पैदा हुए और उन्होंने वाकई अपनी कौम और इस्लाम की खिदमत की बना पर गैर मामूली शोहरत और इज़्ज़त हासिल की। इकबाल की पैदाइश की बशारत ख्वाब में दी गई थी, लेकिन उनका बचपन औसत दर्जे के ख़ानदानों के बच्चों से ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। अलबत्ता शुरू ही से ये बात सब पर वाज़े हो गई थी कि इकबाल एक ज़ेरी रहीम ताबे और गैर मामूली सलाहियत के हामिल है। इस दौर की आम रवायत के मुताबिक इकबाल की तालीम मकतब से शुरू हुई थी, लेकिन इकबाल खुशकिस्मत थे कि उनको मौलवी सैयद मीर हसन जैसे उस्ताद नसीब हुए, जो न सिर्फ दर्स व तदरीस में आला दर्जा की महारत रखते थे बल्कि फ़ारसी और अरबी के भी मायानाज आलम थे। मौलवी सैयद मीर हसन ने, जो इकबाल के वालिद के मुलाकातियों में शामिल थे, बहुत जल्द इकबाल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगा लिया और बहसीत उस्ताद अपनी खिदमात पेश कर दे। मौलवी सैयद मीर हसन की सरपरस्ती में इकबाल ने अरबी और फ़ारसी ज़बान को सीखने में न सिर्फ गहरी दिलचस्पी ली बल्कि जल्द ही उन ज़बानों पर दस्तरस हासिल कर ली। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी की क्लासिकी शायरी और फ़न्नी बारीकियों को भी मौलवी मीर हसन से समझा। अलगर्स इकबाल ने मौलवी मीर हसन से जो कुछ सीखा वो उनकी आइंदा ज़िंदगी में जब वो शेर गोई की तरफ माइल हुए तो एक मजबूत बुनियाद साबित हुआ। मौलवी मीर हसन फ़न शायरी पर गहरी नज़र रखने के अलावा एक मजहबी शख्सियत के भी मालिक थे। चुनांचे उनकी सोहबत से इकबाल के मजहबी जज्बा को भी जलिम ली और उनको मजहब से गहरा और सच्चा लगाव पैदा हुआ। मौलवी मीर हसन के ही ईमा पर इकबाल को सियालकोट के स्काच स्कूल में दाखिला दिलवाया गया।
اس اسکول میں وہ بہت جلد اپنے اساتذہ کے درمیان ایک ہر دل عزیز طالب علم کی حیثیت اختیار کر گئی، کیونکہ جہاں وہ اپنے سبق میں گہری دلچسپی رکھتے تھے وہ عادت واتوار کے اعتبار سے بھی نہایت شائستہ و مہذب تھے۔ اقبال نے 1892 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مشن کالج میں داخلہ لے لیا۔ اسی سال اقبال کی شادی بھی کر دی گئی۔ مشن کالج کے زمانہ طالب علمی ہی سے اقبال نے سنجیدگی سے شعر گوئی اختیار کی۔ مکتب کے زمانہ میں وہ بھی روزمرہ کے واقعات کو نظم کرتے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ کالج میں تعلیم کے دوران میں انہوں نے مشاعروں میں بحثیت شاعر شرکت کرنا شروع کی۔ اقبال نے ابتدا میں اپنا کلام مرزا ارشد گورگانوی کو دکھایا، بعد میں اپنی چند نظمیں اور غزلیں اردو کے مسلم الثبوت اور صاحب طرز شاعر نواب مرزا خان داغ دہلوی کو بطور اصلاح ارسال کی۔ ان کی ابتدائی نظمیں زیادہ فکر انگیز اور متنوع نہیں تھی، لیکن ان کی قدرت شعر گوئی کی بنا پر مرزا داغ دہلوی کا خیال تھا کہ ان میں ایک بلند پایا شاعر بننے کی تمام تر صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ چند نظموں اور غزلوں کی اصلاح کے بعد داغ دہلوی نے اقبال کو لکھا کہ آپ کو مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ داغ دہلوی، جنہوں نے اقبال کی صلاحیتوں کی ابتدا ہی میں اندازہ لگا لیا تھا، کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی آنکھوں سے وہ دور بھی دیکھا جب اقبال کی شہرت ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ اس دور میں داغ دہلوی بڑے فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی اقبال کے اشعار کی اصلاح کی تھی۔ جہاں تک اقبال کا تعلق ہے وہ داغ دہلوی کا شاگرد ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہے۔ چنانچہ 1905 میں داغ دہلوی کی وفات پر انہوں نے ایک بہت ہی درد انگیز مرثیہ لکھا، جس میں اردو غزل کے سلسلہ میں داغ کی خدمات کو بے پناہ خراج عقیدت پیش کیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرزا داغ دہلوی ہندوستان میں اردو کے بہت ہی اہم مایہ ناز اور عہدافریں شاعر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ داغ دہلوی نے اپنے تجربے اور فنی بصیرت کی بنا پر اقبال میں ایک بڑا شاعر ہونے کی صلاحیت دیکھ لی تھی۔ لیکن یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس عہدے کے دوسرے شعراء نے بھی اقبال کے بارے میں کم و بیش وہی رائے قائم کی تھی جو داغ کی تھی۔ ان شعراء نے مرزا ارشد گورگانی کا نام قابل ذکر ہے، جو اس وقت پنجاب کے صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ ایک موقع پر وہ اقبال کے شاعرانہ صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اقبال کی تعریف کرتے ہوئے بڑے اچنبے کی حالت میں کہا، اقبال اس عمر میں اور اس قدر خوبصورت شعر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔